वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में। इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या कुछ कहा गया या क्या बेसिकली प्रोविजन डाले गए डाइवर्स लर्नर के लिए, बेसिकली, है ना। इस मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई और इसका जो कार्डिनल ऑब्जेक्टिव्स था सर्व शिक्षा अभियान का, वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था। इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के 3 एस्पेक्ट थे: यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन। जो भी बच्चे की उम्र 6 से 14 साल के बीच है, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर इनके यूनिवर्सल एक्सेस की बात की गई, यूनिवर्सल इनरोलमेंट की बात की गई और रिटेंशन की बात की गई। अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने इनका जो कार्डिनल ऑब्जेक्टिव है उसके तहत ये बात कही गई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात कही गई। और यूनिवर्सलाइज करने से मुराद क्या है? यूनिवर्सलाइज करने से मुराद ये है कि एक भी बच्चा छूटने ना पाए। जिसकी उम्र 6 से 14 साल है वो स्कूल जाने से एक भी बच्चा छूटने ना पाए। यही तो एक्चुअली में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है ना। तो इसके 3 एक तो इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब सारे बच्चों को स्कूल में इनरोल कराना है। इसका मतलब है कि हम जीरो रिजेक्शन की बात करते हैं, यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की बात कही गई। यानी हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, खा वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज में मुब्तला हो, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज में प्रभावित हो। सो ये जो इनका ऑब्जेक्टिव्स है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इस ऑब्जेक्टिव्स के 3 एस्पेक्ट हैं: यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, है ना। दूसरी चीज ये कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर बेसिकली जीरो रिजेक्शन पॉलिसी की बात की गई, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान ने जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को एडॉप्ट किया, जिसकी वजह से जो CWSN है, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है, चाहे वो किसी तरीके की उसकी डिसेबिलिटीज हो, चाहे वो किसी भी तरीके का डाइवर्स लर्नर हो, सबको मीनिंगफुल एंड क्वालिटी एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान के जरिए से प्रोवाइड किए जाने की बात कही गई थी, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि अ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी हैज बीन अडॉप्ट अंडर सर्व शिक्षा अभियान विच इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड विद अ स्पेशल नीड irrespective of the kinds, category and degree of disability, it provided meaningful and quality education. दूसरी बात अगर हम कहें तो बेसिकली जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान काफ़ी अच्छा इंटरवेंशन लिया बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन के लिए। जैसे सर्व शिक्षा अभियान के अंदर बात की गई अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन की, यानी कि ऐसे बच्चे जो हैं जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, इनका अर्ली डिटेक्शन किया जाए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाए, फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट किया जाए, ऐसे बच्चों की टीचिंग में एड्स एंड एप्लियंसेज यूज किए जाए, ऐसे बच्चे को भी एड्स एंड एप्लियंसेज दिए जाएं, दैट मीन्स जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, एडिप्टिव डिवाइसेज है, वो इनको दिए जाएं। इसके अलावा इसमें बात की गई कि ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कि इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बनाया जाएगा हर एक बच्चों का, और उस इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान के थ्रू उसकी लर्निंग को इंश्योर किया जाएगा। इसके अलावा बात की गई यहाँ पे जो बेसिकली स्पेशल स्कूल है उसके स्ट्रेंथ करने की बात कही गई, और तमाम तरीके की जो स्कूल है आपका प्राथमिक लेवल पे या प्री प्राइमरी लेवल पे, इन सब में जो आर्किटेक्चरल बैरियर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स है, उन सब को समाप्त करने की बात कही गई थी। इसके अलावा इसमें बात कहा गया सर्व शिक्षा अभियान बेसिकली हर साल 1200 रुपया स्कूल को देगी एक बच्चों पे, और अगर वो बच्चा किसी तरीके की डिसेबिलिटीज में मुब्तला है। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये बात कही गई कि जिस स्कूल में इस तरीके के बच्चे मिलेंगे उस स्कूल को 1200 रुपया साल में दिया जाएगा और अधिकतम 5 सालों तक दिया जाएगा। जिस स्कूल में जितना डाइवर्स बच्चा होगा, डिसेबिलिटी वाला बच्चा होगा, हर बच्चे के इससे 1200 रुपया स्कूल को दिए जाएंगे और अधिकतम 5 सालों तक दी जाएगी। ये इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि स्कूल वाले इनको खाए पिए, स्कूल वाले मौज करें, नो।
ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये इस तरीके की डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो अलग अलग नीड्स पड़ रही है, जैसे मान लो ब्रेल की ज़रूरत पड़ रही है, मान लो ग्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है, मान लो हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ रही है ना, मान लो और भी किसी तरीके की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको खरीदने के लिए जो है कि गवर्नमेंट जो स्कूल है उस स्कूल को 1200 रुपया पर बच्चों के हिसाब से देगी जो बच्चा डिसेबिलिटीज़ में मुब्तला होगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान था उसका एक जो एस्पेक्ट है वो आइडेंटिफिकेशन एंड इनरोलमेंट है ना। सर्व शिक्षा अभियान की जब शुरुआत हुई तो एक हाउस होल्ड सर्वे किया गया, घर घर जाकर के सर्वे किया गया, तो पता ये लगा कि भाई टोटल जो है कि CWSN बच्चों की जो तादाद है यानी कि जो संख्या है वो 3,38,000 है। 3,38,000 बच्चे CWSN के हैं। टोटल 33 स्टेट में उस समय सर्वे किया गया था और उस सर्वे में ये पाया गया कि टोटल 33 स्कूलों में यानी 33 स्कूलों में 3,38,000 के आसपास जो है कि CWSN बच्चे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि इसके अंदर बैरियर फ्री एक्सेस की बात की गई थी, है ना। बैरियर फ्री एक्सेस के अंदर ये बात कही गई थी कि सर्व शिक्षा अभियान बेसिकली क्या करेगा, बैरियर फ्री एक्सेस कराएगा। वो आगे जो हमने कहा आपको कि आर्किटेक्चरल बैरियर्स खत्म करने की बात की गई है ना, स्कूलों को इस तरीके से डिजाइन करने की बात की गई, इस तरीके से उसमें रैंप और वाटर की व्यवस्था करने की कही गई, टॉयलेट की व्यवस्था की गई, क्लासरूम का अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि हर एक बच्चा का एक्सेस हो सके, हर एक बच्चा वहां तक पहुंच सके बेसिकली, है ना। सो एक तो ये कहा गया बैरियर फ्री एक्सेस के तहत। साथ ही साथ ये कही गई कि जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव किया जाए, बच्चों की मॉनिटरिंग किया जाए, है ना। और ये CWSN वाले अगर बच्चे स्कूल आ भी जाते हैं तो बहुत जल्दी स्कूल छोड़ जाते हैं, लिहाजा इनको स्कूल में बरकरार रखा जाए, इनको रोके हुए रखा जाए, ये भी बातें इसके अंदर कही गई थी। इसके अलावा इसी CWSN के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही बेसिकली एक सिमुलेशन पार्क का कॉन्सेप्ट आया है जो तमिलनाडु में एस्टेब्लिश किया गया है। बिहार वगैरह में इस तरीके की कॉन्सेप्ट नहीं दिखती सिमुलेशन पार्क का। तो सिमुलेशन पार्क के अंदर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ही इनिशिएटिव है। इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक पार्क बनाया है, उसको सिमुलेशन पार्क कहा गया। जो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस वगैरह होता है ना वो यहाँ पे डेवलप होता है, जैसे बेकार की पड़ी कार्टून, बेकार की पड़ी लकड़ी की गुटकियाँ, इसी तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कोई यूज नहीं होता, बेकार मतलब में सोसाइटी में पड़ा होता है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को जमा करती है सिमुलेशन पार्क में और बच्चों को ये मौका प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे आएँ उस सिमुलेशन पार्क में और आपस में मिल करके एपरेटस डिवाइस करें, जैसे खिलौना बनाए, बच्चे आपस में खिलौना बनाए, टॉयज बनाए, उससे जो बेकार की चीज़ें हैं उससे, जैसे लकड़ी की गुटकियाँ हैं, क्या कहते हैं कार्टून है, फोम है ना, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, बॉटल है, तो इस तरीके की तमाम चीज़ों से बेसिकली वो क्या करे कि मतलब इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस बनाए, कुछ चीज़ें बनाए, है ना। तो इससे क्या होगा एक्चुअली में, एक तो बच्चा जो नहीं बना पाएगा वो खेलेगा, एंजॉय करेगा, एक दूसरे से सीखेगा। दूसरा ये होगा कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी इन्हांस होगी, है ना। बच्चा को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सकेगा, है ना, वोकेशनल एक्सपीरियंस मिल सकेगा बच्चे को। इसीलिए सिमुलेशन पार्क का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जहां पहले से भी सामान मौजूद होती है, पहले से चीज़ें मौजूद है वहां पे, जैसे खिलौना वगैरह सब, और फिर बच्चों के जरिए से बनवाए जाते हैं, बच्चों के जरिए से भी वो डेवलप करवाया जाता है। तो इससे बच्चों का क्रिएटिविटी इन्हांस होती है, क्रिएटिविटी जो है कि बच्चों का बढ़ता है इसके माध्यम से, है ना। ये था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर सर्व शिक्षा अभियान, यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से क्या कुछ बातें कही गई है, इस पे हम बात कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।